राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में जीका वायरस और डेंगू बुखार के मरीजों की तादाद में इजाफे के बाद अब तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में वायरल बुखार, डेंगू और इन्फ्लुएंजा के मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि इन बीमारियों की वजह हरारत में तब्दीली है। इंतजामिया इसकी रोकथाम के लिए मुनासिब एहतियाती इक़दामात उठा रही है। Fluctuations in the temperatures, sometimes morning heat and afternoon in the nights in the cold. Generally viral will be more towards the temperature falling down around 12 to 20 degrees in between, and if is humidity in the air, definitely viral is fevers are more increasing. In the viral, there is simple viral flu fevers. Lot of cases are simple viral fever only. Another is dengue. Dengue also is a viral disease, and chikungunya and swine flu and influenza fevers. These are the some of the fevers. We are just all the patients are coming to hospitals. Simple flu fevers will be subsided in 3 days. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दबिश देने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। इस हमले में कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। एक सिपाही को बदमाशों ने गोली मार दी। लाठी डंडों से दारोगा की पिटाई की गई। जख्मी पुलिस वालों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। दिल्ली के मंगोलपुरी में बाइक सवार बदमाशों ने एक दुकानदार को गोली मार दी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह हेलमेट लगाए दो अफराद दुकान के सामने रुकते हैं। इसमें पीछे बैठा बदमाश बाइक से उतरता है और गोली मारकर फौरन बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। जख्मी दुकानदार को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। खुलेआम इस तरह की वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अदाकार से सियासतदान बने कांग्रेस लीडर राज बब्बर ने कहा कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के इंसानों को करीब लाने और फासले मिटाने में उर्दू ने अहम किरदार अदा किया है। लखनऊ के इस्लामिया कॉलेज में मुनक्किदा एक अदबी तकरीब से खिताब करते हुए राज बब्बर ने कहा कि ज़बानों को फरोग देकर इंसानी रिश्तों को इस्तेहकाम बख्शा जा सकता है। मौका था मारूफ शायर सोहेल काकोरवी के जरिए पेश की गई अंग्रेजी किताब माय फादर लूज इन हार्ट्स की रस्म इजरा का। ये किताब सोहेल काकोरवी के वालिद मोइनुद्दीन अलवी की शख्सियत और इनके औसाफ का अहाता करती है, जिसकी रस्म इजरा अहम लोगों की मौजूदगी में राज बब्बर के बदस्त अदा की गई। हम लोगों को सीखना चाहिए कि ज़बानें जितनी ज़्यादा पढ़ी जाएं, ज़बानें जितनी ज़्यादा बोली जाएं और ज़बानें जितनी ज़्यादा समझाई और समझी जाएं, इससे रिश्ते बनते हैं। और रिश्तों की दूरियां भी इसीलिए ही हो रही हैं कि शायद आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ज़बान को किसी के साथ में जोड़ के मार दो, किसी को किसी के साथ में जोड़ के ख़त्म कर दो, और ज़बान को जो है आप एक मज़हब या धर्म की ज़बान बना के, एक ज़माने के अंदर ऐसा पहले भी हो चुका है। संस्कृत को एक खास धर्म की ज़बान बता के, धर्म ग्रंथों की ज़बान बता के आज आम आदमी से संस्कृत को दूर कर दिया। और जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज उर्दू एक खास मजहब की है, मुझे अफसोस होता है कि ब्रज में जन्मी पली बड़ी यहाँ ये बड़ी ज़बान, इसको हम आज कहते हैं कि किसी मजहब की ज़बान है या किसी मुल्क की ज़बान है। आज भी उस मुल्क के अंदर इस ज़बान के साफ बोलने वाले नजर नहीं आते। यूं तो इस अदबी तकरीब में इल्मी व अदबी दुनिया के कई लोग और मोअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थे, लेकिन मरकज़ निगाह राज बब्बर की शख्सियत रही। उन्होंने